इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। प्रातस्मरणीय पूज्यपाद गोस्वामी जी इसको चारों घाटों पर कैसे भ्रमण कराते हैं। कर्मकांड घाट, ज्ञान घाट, भक्ति घाट और शरणागति घाट, चारों घाटों पर कथा घूम घूम हो रही है। जिसकी जैसी चेतना होती है, जिसकी जैसी मनस्थिति होती है, जिसका जैसा जीवन होता है, कथा का अर्थ वो वैसा ही लगाता है। कोई बात कही जाए किस परिप्रेक्ष्य में और सुनी जाए किस परिप्रेक्ष्य में, कहा गया कुछ, सुना गया कुछ, व्यवहार बदल जाएगा, अर्थ बदल जाएगा। अच्छा कहे गए भाव में और बुरे भाव से सुने गए भाव में, दोनों में बहुत अंतर होता है। प्रमाण दर्शन करिए। नारद देखा, कैसे देखा? विकल जयंता नारद देखा, विकल जयंता। देवर्षि नारद जी ने देवताओं के राजा इंद्र के पुत्र को बेचैन देखा। परिणाम लागी दया, कोमल चित संता लागी दया, कोमल चित संता। भगवान की परीक्षा लेने के पश्चात धरि निज रूप गयौ पितु पाही, राम विमुख राखा तेहि नहीं। ब्रह्मलोक गया राखाते ही नहीं, शिवलोक गया राखाते ही नहीं। इतने में भड़भड़ाते हुए जयंत पर संत की दृष्टि पड़ गई। संत को ढूंढिए मत। जीवन में ऐसी विह्वलता उपस्थित करिए कि किसी संत की दृष्टि पड़ जाए, कल्याण हो जाएगा। मिले कोई ऐसा संत फकीर, पहुंचावे भव दरिया के तीर, फिर वो पार कराएगा। नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। जयंत ने अपने जीवन से उत्पात किया। क्या किया? उत्पात किया। क्यों? अरे भाई, गुरुजी शिष्य की परीक्षा ले सकते हैं, रोगी डॉक्टर साहब की दवाई लेकर उनकी परीक्षा ले सकता है, वैद्य नाड़ी परीक्षा ले सकते हैं। ये कितना बड़ा उत्पाती है कि भगवान की परीक्षा ले लिया। अब आप विचार करिए कि इतना बड़ा उत्पात किया, जगदीश की परीक्षा ले लिया, फिर भी संत की दृष्टि कैसे पड़ गई? ये भगवंत की करुणा है। परीक्षा भी किसकी लिया? तो भगवान की लिया।
इस प्रसंग को यहीं रखिए, आगे दर्शन करिए। मंदोदरी जी, मंदोदरी मैया पंच कन्याओं में एक हैं, कुंती मंदोदरी तारा। रावण को समझाते हुए एक दिन कहने लगी कि हे देव, हे नाथ, हे पति देव, हे पति परमेश्वर, आप जिनसे युद्ध ठाने हैं वो सामान्य मनुष्य नहीं है, वो जगदीश हैं, उनसे बैर पूरा नहीं पड़ेगा। रावण अपने दूसरे आनंद में था उस दिन। देवी मंदोदरी, आप तो जानती हो कि धरती पर ऐसा कोई नहीं है जिसको मैंने जीता नहीं है। धरती पर ऐसा कोई नहीं है जिसको मैंने जीता नहीं है। भोले बाबा ने कहा है ना बालकांड में, भोज बल, यही है, राखिस को न सुतन विश्व बस करी, मंडली कमन रावण, राज करई निज। अपने मंत्र से, वेद में क्या लिखा है, पुराण गाथा क्या कहती है, नहीं, अपने मंत्र से, अपने विवेक से वो राज सत्ता संचालित करता था। कहा देवी मंदोदरी, धरती पर ऐसा कोई नहीं है जिसको मैंने भुजाओं के बल से न जीता हो। आपको ये स्मरण है ना, जरा इसको आप मेरी दृष्टि से सोचिए। आपका पति कितना महान है, कितना अद्भुत है कि उसको इस धरती से विदा करने साक्षात जगदीश को अवतार लेना पड़ा। तो हम कोई कम है क्या? वनवासी की प्रशंसा करती हो आप, और त्रैलोक्याधिपति रावण की निंदा करती हो आप मेरी अर्धांगिनी हैं। पत्नी को पति की प्रशंसा करनी चाहिए, पति की निंदा नहीं करनी चाहिए। आप राजमहिषी हैं हमारे इस साम्राज्य की। यदि मनुष्य हुए तो मैं जीतूंगा ही, क्योंकि किसी को मैंने छोड़ा नहीं है। और यदि जगदीश आ गए हैं तो हमको उनसे जीतना ही क्यों? हम तो चाहते हैं वही जीत जाएं, तब भी हमारी जय होगी। क्यों? जब जब राम चर्चा होगी तब तब रावण की भी चर्चा होगी। मैं ऐसे नहीं, आपने जो सोचवाने का प्रयास किया, मैंने सोचा नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने भी सोचा है। किसी उत्पाती को आप सोचवाने का प्रयास न करिए, उसकी अपनी अंतस चेतना है सोचने की। आपको सोचवाने से वो सोचेगा नहीं, उसकी भी अपनी यात्रा है साहब, आपकी अपनी यात्रा, उसकी अपनी यात्रा है। किसी नशेड़ी को नशा छोड़ाने का प्रयास मत करिए, उसकी अपनी यात्रा है, आपकी अपनी यात्रा है। किसी नशेड़ी से कहिएगा नशा बंद कर दो, कहेगा तेरा खाते हैं क्या, तू खा ही नहीं सकता और मैं खा के पचा लेता हूं। उसका भी अपना सिद्धांत है, प्रिंसिपल बना रखा है। देखो तो एक दिन मेरे साथ खा के देखो, आप खाए कि फंसे। जो व्यक्ति जिस यात्रा में है उसको सत्य मानकर चल रहा है, अपनी ऊर्जा उसमें व्यय न किया जाए, उसको जाने दिया जाए, मान लिया जाए प्रकृति की यही व्यवस्था है, कोई रोक नहीं सकता। किसी को अपने से कमतर आंक करके आगे बढ़ना, ये अपनी कमी का परिणाम है। कोई आपसे कम नहीं, सब सुल्ताना है साहब।
जयंत को नारद जी की कृपा कैसे मिल गई? जयंत ने परीक्षण लेते समय भगवान के चरण के दर्शन कर लिए। पहले भगवान के चरण दर्शन किए, फिर मां के चरण दर्शन किए, और तत्पश्चात सीता चरण चोच है तिभागा, सीता चरण चोच है तिभागा, मूढ़ मंद मति कारण कागा, मूढ़ मंद मति कारण कागा, जिमी पिपीलिका सागर था, जिमी पिपीलिका सागर था, मूढ़ मंद मति पावन चाह, आनंद मति पावन चाहा, महामंद मति पावन चाह, आनंद मति पावन चाहा, मंद का ढीला, स्वभाव का मूढ़, इस कारण से चोंच मारा। लेकिन इतने में उसको श्री सीताराम जी के चरण के दर्शन हो गए। परिणाम अरण्यकांड, जयंत प्रसंग। पहले है एक बार चुन कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, सीत ही पहिराए प्रभु सादर बैठे पटे, सुरपति सुरधरि बाय सुबेसा, सठ चाहत रघुपति बल, सीता चरण चौच हति भागा, मूढ़ मंद मति कारण खगा। ये प्रसंग हमने कथा जीवन में सर्वप्रथम याद किया था। पहला प्रसंग है मेरे राम कथा जीवन का। छोटे छोटे प्रसंग याद कर लेते थे कि कहीं प्रवचन का भी मौका मिलेगा तो मार देंगे झट से। ऐसे न बच्चे खेलते हैं, कमल खटपट सरपट दल चल, अभ्यास होता है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।